हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स की, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही एक पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस और एनडीए के लिए, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली उठाए क्वेश्चन दे दिया जाता है नेचर ऑफ रूट्स से, किसमें? जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस एंड एनडीए में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, तो ये नेचर ऑफ रूट्स हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। तो क्लास 10th में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स को लेकर, उसको पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास 11th में हमें क्या ज़रूरत है। तो क्लास 10th में नेचर ऑफ रूट्स को लेकर ये आपको बताया जाता था कि डिस्क्रिमिनांट पे ही डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनांट क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनांट होता था वो क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो डिस्क्रिमिनांट है इस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे पहले 10th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और हमें क्या ज़रूरत है। तो पहले बात करते हैं क्लास 10th वाले टॉपिक पे कि हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होता था कि a 0 के इक्वल नहीं है और ए बी एंड सी ये सभी बिलोंग करता था किसको, रियल नंबर को, बिलोंग्स टू रियल नंबर। कौन? ए बी सी। तो अगर ये रियल नंबर को बिलोंग करता है तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनांट देखे थे। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डी। डिस्क्रिमिनांट क्या होता था, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डी बोलते थे, ये होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है, अच्छा, ये होता था डिस्क्रिमिनांट। और हमारा रूट्स क्या होते थे, जो रूट होता था, रूट्स यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यही तो डिस्क्रिमिनांट है यानी कि d है, अपॉन 2a। सही है, तो ये आता था x की वैल्यू यानी कि ये रूट्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूट्स है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो दो रूट्स हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट को लेकर नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन किया गया था। किस तरह से? वो इस तरह से कि बताया गया था कि अगर डिस्क्रिमिनांट यानी कि डिस्क्रिमिनांट जो है वो क्या क्या वैल्यू दे सकता है। देखो, अगर इसने 0 वैल्यू दिया, डिस्क्रिमिनांट 0 भी वैल्यू दे सकता है। तो अगर इसने 0 वैल्यू दिया तो रूट्स का नेचर क्या होगा ये हमें देखना है। फिर अगर आप डी पॉजिटिव हुआ, डी अगर 0 से बड़ा हुआ तो क्या नेचर देगा, और अगर डी निगेटिव हुआ तो क्या नेचर देगा रूट्स का। तो पहले अगर हम d इक्वल टू 0 पे बात कर लें तो d इक्वल टू 0 होते ही क्या होता था, आपको कुछ याद होगा तो d इक्वल टू 0 ही ये क्या बन जाता था, ये किसी का होल स्क्वायर बन जाता था। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किसी का होल स्क्वायर बन जाता था। आपको अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये d इक्वल टू 0 होते ही यहाँ पे अगर d 0 हो जाए तो रूट के अंदर अगर 0 कोई नंबर आ गया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। रूट के अंदर 0 डिफाइन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि रियल नंबर आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स। सही ना, रूट्स रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, और रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। सही है, इक्वल रूट्स क्यों होंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, डी पॉजिटिव होने पर क्या होता था, डी पॉजिटिव हो गया तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जैसे रूट अंडर 5 हो सकता है, रूट अंडर 4 हो सकता है, इस तरह से। तो डी अगर पॉजिटिव होगा तो डी पॉजिटिव अगर ये है तो ये भी क्या देगा, रियल रूट्स देगा, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर डिफाइन होता है तो ये भी क्या देगा, रियल रूट्स देगा। लेकिन ये क्या देगा, डिस्टिंक्ट रूट देगा। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो दो ही आंसर होंगे, दो ही रूट्स होंगे। तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट रूट। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स। सही ना, डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब डिफरेंट रूट, अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अच्छा, डी निगेटिव होते ही इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं, तो इमेजिनरी नंबर आप लोग समझते हो, रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाए तो इमेजिनरी नंबर होता है। खैर, तो फिलहाल हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो रियल और इक्वल रूट्स कैसे देता है ना। तो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1।
डी इज इक्वल टू 0 किस में आ सकता है, जैसे मान लो हमने ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही ना। इसका हम लोग डी निकालते हैं, देखते हैं डी कितना आता है। तो अगर हम लोग डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 9 है, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, डी इक्वल टू 0 आ रहा है। तब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है ये, यानी ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा कि डी इज इक्वल टू 0 ही होते ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसी का होल स्क्वायर हो जाता है, सही है। अच्छा, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों रूट सेम होते हैं। सेम कैसे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो यहाँ से भी x की वैल्यू -3 और यहाँ से भी x की वैल्यू -3, तो दोनों रूट्स कैसे हो गए, इक्वल रूट्स हो गए। तो इसलिए मैंने लिखा था रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है ना, रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे d 0 हुआ तो आप ये ध्यान याद कर लो कि वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो क्या होगा, किसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं d ग्रेटर देन 0 पे। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें दो केस होता है, क्या क्या, एक होता है d ग्रेटर देन 0 होते ही दो केस आ जाता है, क्या क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हो जाता है क्या कि d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर, और एक जो है वो d होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर बोलने का मतलब ये हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है, जैसे मैं बोल दूँ 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। अच्छा, जैसे 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। 25 परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो डी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो चलो मैं इस पर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो कैसा दिखता है, तो परफेक्ट स्क्वायर में चलो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ठीक है, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया इक्वल टू 0। तो इसका डी निकालो, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, डी इज इक्वल टू आने वाला है बी स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 6 हो जाएगा, 4 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस 24 आ जाएगा, सही है। तो 49 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 25 आएगा, डी इक्वल टू 25। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो फायदा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होते ही जो रूट्स का नेचर वो आप ध्यान से देखो, रूट बोलो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, -b यानी कि -7 और प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब 25/2a यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना देने वाला है, तो -7, ये तो 5 हो गया। तो क्या क्या आंसर दे सकता है, तो देखो x इज इक्वल टू देगा, ये देगा -7 प्लस 5, तो -7 प्लस 5 क्या हो गया, -2, -2/2 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम लोग इस पे बात करें कि -5 देगा तो क्या होगा, 7 5 12 हो जाएगा, तो -6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -6, 2 6 12, सही है। तो ये -5 और 7 5 12 हो गया, -12/2 यानी कि -6 हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू -1, ये x की वैल्यू -6 आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों एक रैशनल नंबर है, क्या है, एक रैशनल नंबर है। कब, जब d परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ये एक रैशनल नंबर देता है। क्या रैशनल नंबर देता है, रूट्स देता है रैशनल। ये क्या है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स आर रैशनल व्हेन d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, तो d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 मैंने ले लिया। तो यहाँ पर d निकालो, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac यानी 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी कितना आ जाएगा, 8। अब 8 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो रूट्स क्या आएंगे, तो रूट्स आएंगे क्या, -b यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब 8/2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो -4 प्लस माइनस ये 2√2 है, 2√2/2 आ जाएगा, सही है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या दिखने लगेगा, ये दिखेगा x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले काट दिए तो क्या बचेगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बचेगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, क्या क्या, -2 प्लस √2 और -2 और -√2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं
कि जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो जो रूट्स हैं वो कैसे आते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब कैसे पता चला ये इर्रेशनल नंबर है, रूट टू इज ए इर्रेशनल नंबर, और रूट टू में अगर हम लोग ऐड कर दें -2 को तो ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर होगा। सेम केस ये भी, तो इसका मतलब ये होगा डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेगा, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और डी अगर पॉजिटिव है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जो रूट्स देगा वो क्या देगा, इर्रेशनल नंबर देगा। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है और डी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे, ये रैशनल और ये इर्रेशनल। ठीक है, तो देखो हम लोग सिर्फ क्लास 10th में क्या पढ़े थे कि डी ग्रेटर देन 0, तो डी ग्रेटर देन 0 होते ही हम लोग बस लिखते थे रियल और डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि रियल होंगे और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, बस इतना पढ़ते थे। लेकिन अब हमें क्या जरूरत है, अब हमें रैशनल इर्रेशनल की जरूरत है हमें, सही है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं इमेजिनरी रूट्स की, तो इमेजिनरी, अच्छा इसमें एक चीज़ और था कि डिस्टिंक्ट रूट कैसे हो गया, देखो आप दोनों अलग अलग रूट हैं तो इसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट, यानी अलग अलग रूट आने को ही क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग रूट आए हैं। यहाँ भी देखो ये दोनों रूट्स कैसे हैं, अलग अलग है। और इसमें एक खास बात है इन दोनों नंबर में, ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। अगर मैं बोल दूँ कि ये अगर कोई -2 का अगर m बोल दे m, तो ये m है तो ये प्लस रूट n के फॉर्म में है, अगर रूट 2 को मैंने n बोल दिया, और ये जो है ये किस फॉर्म में है, ये m माइनस रूट n के फॉर्म में है, तो ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या देता है, वो कॉन्जुगेट रूट देता है, इस तरह से, वो भी कैसा, इर्रेशनल में। अब हम लोग बात करते हैं इमेजिनरी रूट्स पे, तो इमेजिनरी रूट्स में क्या है कि एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लें इमेजिनरी रूट्स का एग्जाम्पल, क्या ले लेते हैं, जैसे मान लो x² प्लस 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, ऐसा ले लिया हमने। अच्छा, तो अब इसका हम लोग d निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, b² माइनस 4ac, यानी कि 1 माइनस 4ac, यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -7। तो -7, d निगेटिव आ रहा है, d निगेटिव आते ही क्या बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स देगा। कैसे, वो देखो आप, x इज इक्वल टू क्या देखे थे, -b, यानी कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट d का मतलब -7 अपॉन 2a, यानी कि 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, a की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं, क्या क्या, अच्छा ये जो आप लोग ये जानते होंगे अंडर रूट -1 को आयोटा बोलते हैं इमेजिनरी नंबर में, इमेजिनरी नंबर आप लोग पढ़े होंगे, या फिर मैंने जब स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम तो वहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा हिंट्स दिया था, रूट अंडर -1 को आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो रूट अंडर -1 रियल नंबर नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये जो -√7 लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट -7 को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 इंटू -1, तो ये जो -1 है रूट के अंदर, ये तो क्या बन जाएगा, √7 इंटू आयोटा बन जाएगा, तो इसको √7 आयोटा भी बोल सकते हैं, या फिर आयोटा √7 बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं इसको, -1 प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन 4। तो यहाँ से दो रूट्स मिलेंगे आपको, एक -1 और एक प्लस आयोटा √7 और बाई 4, और अगला क्या मिलेगा, अगला मिलेगा -1 माइनस आयोटा √7/4, √7/4। तो ये दो रूट्स मिल गए। तो आप इन दोनों रूट्स को अगर ध्यान से देखो तो ये भी क्या है, कॉन्जुगेट के फॉर्म में है, कॉन्जुगेट के फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ये एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है। तो ये अगर -1/4 का अगर p मान लें तो ये बोल जाएगा p प्लस आयोटा q, तो अगला क्या आएगा, p माइनस आयोटा q के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी वाले में भी ये कॉन्जुगेट टाइप का देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने क्या किया, सबका एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया, सबका एग्जाम्पल दिखाया कि d = 0 में क्या आया था, d > 0 में क्या आया था, है ना, और d < 0 में क्या आया है। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को मतलब एक अलग से एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, फिर आपको समझाते हैं कि अब हमें क्या ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोग रैशनल नंबर यूज किए, सॉरी रियल नंबर यूज किए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या यूज करेंगे क्लास 11th में, तो आप इसको चाहे तो नोट कर लें। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 11th में नेचर ऑफ रूट्स को लेकर के क्या क्या हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। तो अभी भी हम लोगों ने क्या देखा कि ये अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c = 0, तो यहाँ पे हम लोग a b c जो लिए थे वो क्या लिए थे, रियल नंबर लिए थे। लेकिन क्लास 11 पे हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम लोग a b c, ये हम लोग ले रहे हैं बिलोंग्स टू q, q मतलब रैशनल नंबर, क्या ले रहे हैं हम लोग, रैशनल नंबर। ठीक है,
रैशनल नंबर, इस पे हम लोग बात करेंगे। अच्छा, तो अभी अभी हम लोग देखा था नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनांट पे। डिस्क्रिमिनांट यानी कि डी इज इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। अब इसको लेकर के तीन चीजें हैं, क्या कि डी पॉजिटिव हुआ तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, डी निगेटिव हुआ तो क्या होगा, और डी इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा। तो इस पे हम लोग तीन बातें करेंगे अभी, क्या क्या, एक डी पॉजिटिव, डी निगेटिव और डी 0। तो चलो पहले मैंने ले लिया डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड पे हम लोग बात करेंगे कि डी पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा और डी निगेटिव हुआ तो क्या होगा, डी लेस देन 0, ठीक है। तो जब डी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट्स होगा ये रियल होगा और इक्वल रूट्स होगा। रियल और इक्वल ये हम लोग अभी देखे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिखाया आपको। तो चलो रियल एंड इक्वल रूट्स और क्या होंगे, तो अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे एक चीज़ें और आपको ये याद रखना है कि अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका x माइनस ऑफ b बाई 2a का होल स्क्वायर होगा, ये होगा, ये इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर d पॉजिटिव है तो d पॉजिटिव को लेकर दो बातें हैं, क्या क्या, कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो d परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, और d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, d परफेक्ट स्क्वायर और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक बार d को ले लेते हैं, क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट का नेचर क्या होगा, और d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका रूट का नेचर क्या होगा। तो देखो d अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, वैसे तो d अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा रूट देगा, रियल और डिस्टिंक्ट रूट देगा, मतलब अलग अलग रूट देगा, डिस्टिंक्ट रूट्स, सही है। d पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो होंगे ही होंगे। और अगर d परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इसका जो रूट्स है ये रैशनल रूट्स होंगे, इसका जो रूट्स है वो रैशनल होंगे। देखो अभी भी हमने एग्जांपल में दिखाया था कि d परफेक्ट स्क्वायर आया था, जैसे d परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये हुआ कि जैसे 25 आ गया तो 25 इज परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4 आ गया 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो ये रैशनल रूट्स देगा, कैसा देगा, रैशनल रूट्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स आर रैशनल, ठीक है। रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे, ठीक है। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल रूट्स होंगे। और किस फॉर्म में होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में, ये मैंने आपको दिखाया था अभी। तो क्या बोलेंगे इसमें, रूट्स आर इर्रेशनल एंड इन कॉन्जुगेट पेयर। और किस फॉर्म में होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। जैसे ये ले लो m प्लस रूट n और या फिर m माइनस रूट n, इस फॉर्म में होंगे, ठीक है, यानी कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है। अच्छा, अब हम लोग इससे बात कर लेते हैं d लेस देन 0 पे। तो d लेस देन 0 पे अगर ये हुआ तो ये क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। और वो जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। एंड इन कॉन्जुगेट पेयर किस फॉर्म में, जैसे p प्लस आयोटा q और अगला क्या होगा, p माइनस आयोटा q, इस फॉर्म में होगा क्या, रूट्स। तो ये बेसिक चीज़ें था आपको नेचर ऑफ रूट्स को लेकर। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एनडीए में डायरेक्ट कभी कभी कुछ चीज़ें इसमें से पूछ दिया जाता है। जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस में इसका यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक। तो अब हम लोग ने जो भी अभी देखा है उसको मैं अभी एक लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, यानी कि
मेंबर। क्या याद रखना है आपको कि पहली चीज़ें क्या कि अगर मान लो क्वेश्चन में ये लिखा हो कि इफ रूट्स आर इक्वल, जैसे ही लिखा आ जाए कि इफ रूट्स आर इक्वल, आपके माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए क्या कि d इज इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड, इफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अगर रूट्स इक्वल नहीं है तो आपके माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा, d पॉजिटिव होगा। तीसरी चीजें, इफ रूट्स आर रैशनल, जैसे ही बोल दिया कि रूट्स रैशनल है तो क्या बोलेंगे कि d इज इक्वल टू एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर। सही है। अच्छा, 4 नंबर, अगर किसी ने बोला कि इफ रूट्स आर इर्रेशनल तो क्या बोलेंगे हम लोग कि d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सही है। तो फिर अगला है 5 नंबर कि इफ रूट्स आर इमेजिनरी तो क्या बोलेंगे कि d लेस देन 0 होगा, और कैसा होगा, कॉन्जुगेट पेयर में होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें था जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, है ना, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग रिजल्ट्स निकालेंगे, फिर उसको याद भी करेंगे। क्या क्या कि पहला ये है कि मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट को a और x के कॉफिशिएंट को b, ये कांस्टेंट टर्म को c बोल रहे हैं। ठीक है ना। अगर कभी ऐसा हुआ कि इन तीनों कांस्टेंट को ऐड करने पर a प्लस बी प्लस सी करने पर 0 आ जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, इफ अगर ये 0 है, देन वन रूट इज 1 हो जाएगा, एक रूट 1 हो जाएगा। कैसे, सोचो, x की जगह 1 रख दो तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि दिया हुआ था। सही है ना। तो जरूर क्या होगा कि अगर इन तीनों कांस्टेंट को ऐड करने पर अगर 0 आ रहा है तो इसका एक रूट जरूर 1 होगा। ठीक है। और अदर रूट क्या होगा, एंड अदर इज क्या होगा, c बाई ए होगा। कैसे, वो मैं बताता हूँ। अगर एक रूट 1 है तो समझो कि अल्फा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। तो सेकंड रूट बीटा हो जाएगा। तो सेकंड रूट बीटा कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, रूट्स का प्रोडक्ट होता है c बाई ए। तो यहाँ c की जगह c है तो c बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बाई ए आ गया। तो दूसरा रूट क्या आ गया, सी बाई ए। तो फर्स्ट रूट हो जाएगा 1 एंड सेकंड रूट हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो इफ a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 0 हो गया, देन वन रूट इज 1 एंड अदर रूट इज सी बाई ए। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड नंबर पे कि अगर मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है। ठीक है ना। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें क्या दिख गया, इफ a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी प्लस सी 0 कब आया होगा, जब x की जगह -1 रखा गया होगा। सोचो, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो a हो जाएगा, x की जगह -1 रखो तो -b हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब -1 इसको सेटिस्फाई करेगा कब, जब a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो देन वन रूट इज क्या हो जाएगा, -1। एक रूट कितना हो जाएगा, -1 एंड अदर रूट क्या हो जाएगा, -c बाई ए हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये अल्फा हो गया पहला रूट -1, तो रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, c बाई ए। तो यहाँ भी c बाई ए हो जाएगा, c बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितना है, -1, यानी कि माइनस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि बीटा इज इक्वल टू -c बाई ए।
सही ना। तो सेकंड रूट हो जाएगा कितना, माइनस सी बाई ए। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे रिजल्ट पे। तो ये दूसरा रिजल्ट था, अब तीसरा रिजल्ट क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है। और अगर मान लो हमारे पास पूछा गया कि तीसरा रिजल्ट बात कर लेते हैं कि इफ़ 4a + 2b + c = 0 है तो क्या होगा। तो सोचो 4 यहाँ पे कैसे रहा होगा, यहाँ पे एक से 2 रहा होगा, तो यहाँ भी 2 रहा होगा, तो 4a + 2b + c, तो जरूर एक से इसको 2 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब देन 1 रूट इज क्या हो जाएगा, 2 सेटिस्फाई किया था, तो 1 रूट इज 2 एंड अदर रूट कितना हो जाएगा, अदर रूट हो जाएगा c/2a, ठीक है, कितना हो जाएगा c/2a। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अल्फा था, अल्फा = 2, तो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, क्या होता है c/a, तो यहाँ हो जाएगा c/a। अल्फा की वैल्यू कितना है 2 बीटा = c/a, तो बीटा = क्या हो जाएगा c/2a, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर 4a + 2b + c = 0 हुआ तो एक रूट 2 होगा, दूसरा रूट c/2a हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं बात करता हूँ फोर्थ रिजल्ट पे। हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, फोर्थ रिजल्ट पे। तो फोर्थ रिजल्ट क्या है कि ऐसा हुआ कि इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसा दे दिया 4 नंबर में कि a - b × x² + b - c × x + c - a = 0, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसको आप ध्यान से देखो, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म मतलब जैसे कि मतलब a b c हुआ, तो पहले a b फिर b c और फिर c a, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं साइक्लिक फॉर्म में। तो ये सी है, ऐसे आप ले लो, तो ये साइक्लिक फॉर्म में है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आप इन तीनों को ऐड करो, इस तीनों के कॉफिशिएंट को ऐड करो तो 0 मिलेगा। देखो आप a - b, तो -b + b कैंसिल हो जाएगा, -c + c कैंसिल हो जाएगा, -a + a कैंसिल हो जाएगा। तो इन तीनों के एडिशन अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक रूट जरूर 1 होगा, ठीक है ना। x = 1 रख के देखो, इसको सेटिस्फाई करेगा। देन 1 रूट इज 1, एक रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड अदर रूट कितना हो जाएगा, अदर रूट हो जाएगा c - a/a - b। कैसे देख लेते हैं। देखो एक रूट अगर 1 है तो अल्फा = 1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a, तो c कितना है c - a, और a कितना है a - b। तो अल्फा की वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू बीटा = c - a/a - b, तो बीटा = क्या आ जाएगा c - a/a - b, सही ना। तो ये आ गया अदर रूट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो 4 रिजल्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कब, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आ जाता है जिसका यूज करके हम लोग आसानी से कुछ आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ हम आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।